आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 25 बोल की चर्चा और आज 5वीं क्लास। अब तक जो स्वाध्याय हुआ है 15 बोल तक, उसमें अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो सबसे पहले पुरानी क्लास की जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां बोल, दंडक 24। अब इस बोल के बारे में पहले कुछ प्राथमिक बातें कर लेते हैं। ये वैसे तो जीवों का ही एक वर्गीकरण है, लेकिन यहाँ पर बेसिस क्या है देखिए, जैसे गति, 4 गति के जीव हैं। अब उन गतियों में भी अलग अलग बाइफरकेशन है। यहाँ पर मूल बात जो एक समझ में आती है कि लोक में जो लोकेशन है नीचे से ऊपर के क्रम में, उस रूप में स्थान के अनुसार क्रम निर्धारित किया गया है। जैसे पहले दंडक में सातनारकी, तो सातनारकी सबसे नीचे होती है लोक में। देन उसके ऊपर अगर बढ़े तो फिर भवनपति देवता होते हैं, और फिर ऐसे धीरे धीरे, और फिर बीच में तिर्यंश सारे जीव, तिर्यंश जीवों को भी अगेन इंद्रियों के क्रम में ले लिया गया है। और अंत में जो वैमानिक देवलोक सबसे ऊपर है, तो उनको 24वां दंडक दिया गया। इस तरह से ये भी एक थोड़ा सा मिक्स एंड मैच जैसा है। जैसे जीवों के 14 भेद में था, 3 बातें, 3 या 4 बातें थी उसमें, जाति की अपेक्षा, संगी असंगी, सूक्ष्म बादर। इस तरह से यहाँ पर दंडक में भी 2-3 बातें हैं। लोक की लोकेशन कह सकते हैं, फिर वरीयता क्रम भी है इंद्रियों के आधार पर। तो ऐसे मिक्स करके ये 24 दंडक निर्धारित हैं। अब इन दंडकों में भी वैसे आपको 25 बोल तो याद है, ये मैं अज्यूम करके ही आगे बढ़ रहा हूं, तो ध्यान में तो है ही आपको सारे। अब यहाँ कुछ बातें जो चर्चा से संबंधित है, 25 बोल की चर्चा में जो बातें आएगी उससे संबंधित कुछ और बातें। देखिए, वैसे एक बात लास्ट क्लास में ऑलरेडी हुई थी कि जहाँ केवल शब्द आ जाता है तो उसको हमें कैसे समझना है। तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर भी मैंने बताने का प्रयास किया था। आज मेरे पास थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन है, तो मैं फिर से इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर 3 जगह पर केवल शब्द आ रहा है, तो उसका किस तरह से मीनिंग होता है। तो व्हाइट बोर्ड में ऑन कर रहा हूं, और साथ ही साथ मेरी आवाज भी आती रहेगी। देखिए, कैटेगरी की जहां तक बात है, कोई भी अलग अलग कैटेगरी, यहाँ जीवों की कैटेगरी की ही बात चल रही है। 25 बोल की चर्चा में हम तरह तरह की जीवों का एक वर्गीकरण या कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं, फिर हम ये तय करते हैं कि किस कैटेगरी के जीवों में कितनी कितनी बातें पाई जा रही हैं। तो अब देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो वैसी बातें आनी चाहिए जो एक स्थान पर मल्टीपल हो, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जीवों में दोनों प्रकार की बातें पाई जाए, या कोई एक बात पाई जाए। ये दोनों संभावनाएं जहां होगी वहीं पर ये केवल शब्द आ पाता है। अब जैसे वेद की अगर मैं बात करूं तो सवेदी और अवेदी। तो जैसे गुण स्थानों की अगर हम बात करें तो जैसे हम 3 डिवाइड करते हैं। ये है गुण स्थान 1 से 8 तक। आप देख पा रहे हैं ना? ये गुण स्थान 9। ये हो गया 10 से 14 ये तक। सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा सेंटर में ही है। हाँ, सेंटर में नहीं आ रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है। वो तो आप जूम करिए ना।
एक मिनट, इसमें आई थिंक सबका एडिटिंग ऑन हो रहा है, सभी एडिट कर पा रहे हैं। आप लोग इसमें कुछ लिखिए मत, मुझे अभी ऑप्शंस नहीं पता कैसे ऑफ करना है उसे। एक बार आप स्क्रीन पूरा मतलब जूम हटा दीजिए। तो जूम का मतलब बड़ा मत रखिए, उसको नॉर्मल साइज रखेंगे तो सब दिखेगा। अभी मैंने लेफ्ट में लिखा, राइट में कुछ और लिखना है, इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी मैंने बनाई है। 1 से 8 तक के गुण स्थानों में जो भी जीव है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं। एक्चुअली ये पेन में यूज कर रहा हूँ डिजिटल, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट धीरे धीरे हैबिट होने के बाद और अच्छा हो जाएगा। जैसे ये सारे हैं सवेदी। देन ये है अवेदी। अब ये 9वां जो गुणस्थान है ना, ये सवेदी भी है और अवेदी भी है, दोनों है। ठीक है, तो देखिए अब ये हमें एक फैक्ट पता है। अब इस फैक्ट के बेसिस पर हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, हम थोड़ी इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 9th गुण स्थान सवेदी प्लस अवेदी दोनों है। कैसे हैं? क्योंकि 9वां गुण स्थान जो है वो प्रारंभ में, मतलब यहाँ इसको 2 पार्ट में कर लें तो ये पार्ट है उसका, मान लो वेद के साथ, ये सवेद है, और ये जो पार्ट है ना वो अवेदी है। तो अगर मैं कहूं 1 से 9 गुण स्थान तो वो क्या कहलाएंगे? सवेदी। अगर मैं कहूं 9 से 14 गुण स्थान तो वो क्या कहलाएंगे? अवेदी। किंतु अगर मैं ये कहूं केवल सवेदी तो वहां पर 1 से 8 तक ही आएगा। अगर मैं कहूं केवल अवेदी तो 10 से 14 तक ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो गुणस्थान है वो दोनों का मिक्स है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे संगी असंगी की हम बात करें तो कुछ जीव, कुछ कैटेगरी, मतलब जैसे अभी 24 दंडक की बात करें तो मान लीजिए पहला दंडक क्या है, ये आपको समझ में आ गया ना? इसको मैं इरेज कर दूं, वेद वाली बात। यस सर। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर आएगा संगी, केवल संगी, केवल असंगी। तो हम कैसे समझे? अब जैसे मान लो पहला जो दंडक है सात नार की, उसके जीव कौन होते हैं? संगी होते हैं, असंगी होते हैं, या दोनों होते हैं? आप संगी में से होते हैं कोई ना। एक दो जन बता संगी सकते हैं होते हैं। अनम्यूट संगी, करके। केवल संगी होते संगी हैं। होते हैं। केवल 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 संगी संगी। संगी होते होते हैं, वहां पर असंगी नहीं होते हैं। उसके बाद हैं। में देवता के कुल 13 दंडक होते हैं, उनमें जीव कौन से होते हैं? 10 तो भवनपति के, एक व्यंतर, एक ज्योतिष और एक वैमानिक। तो ऐसे 13 जो दंडक है उनमें कौन से होते हैं? केवल वो संगी। केवल केवल संगी। संगी होते हैं। देवता और नारकी केवल संगी। एकेंद्रीय के जीव 5 दंडक होते हैं। कौन केवल कौन से हैं? असंगी। 12, 13, केवल 14, असंगी। 15, 16। असंगी, केवल असंगी। केवल असंगी। केवल असंगी। द्विएंद्रिय जीव, द्विएंद्रिय, केवल त्रिएंद्रिय, असंगी। चतुरेंद्रिय। केवल केवल असंगी। 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 केवल असंगी। उसके बाद में 19 तिर्यंच पंचेंद्रिय, और सॉरी 20 नंबर तिर्यंच पंचेंद्रिय, और 21 नंबर मनुष्य। संगी असंगी दोनों। इनमें दो असंगी इसमें दोनों दोनों होते होते हैं, हैं। संगी भी है असंगी भी है।
तो ऐसे हम हर एक अगर दंडक का हमें पता है, तो अब हमें अगर कैलकुलेशन करना है केवल संगी या केवल असंगी, तो अब देखिए इसमें ना चार पार्ट तो इसी में कवर हो जाएंगे। जैसे आप 8वां निकालेंगे, 8 दंडक किसमें, तो उसका उत्तर आता है केवल असंगी में। 8 दंडक किसमें आ रहे हैं, केवल असंगी में। केवल असंग। अब देखिए एक बार है ना, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं संगी असंगी का। जैसे हमने ठीक है, ये जैसे चॉइस दंडक के चॉइस हो गए। अब जैसे पहला क्या था, नारकी, नारकी का केवल संगी संगी। केवल संगी है, मैंने गलत लिख दिया। ये केवल संगी है। उसके बाद में पवनपति के 10, वो सारे संगी होंगे। संगी। उसके बाद में एकेंद्रीय, ये केवल असंगी है, असंगी। ये भी असंगी है। मैं सब में ए लिख रहा हूं, मतलब असंगी 4, और ये हो गया 5। उसके बाद में द्विएंद्रीय, ये भी असंगी है। त्रिएंद्रीय का असंगी है। एक सर्कल यहाँ से चला गया, वापस डाल देते हैं। ठीक है, ये सारे असंगी हो गए। फिर ये एक्चुअली आई थिंक है ना, इसमें कुछ तो ऑप्शन ऐसा है कि कोई भी एडिट कर पा रहे हैं, तो किसी और ने कुछ जूम कर दिया है। अभी देख पा रहे हैं सभी। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा हो रहा है, यहाँ पर असंगी भी है और संगी भी है, दोनों है ऑप्शन। और ये सेम ऑप्शन यहाँ भी है, असंगी और संगी दोनों ऑप्शन है। और उसके आगे आई थिंक एक शायद ज्यादा बन गया है, तो ये संगी, ये संगी और ये संगी। ठीक है, अब देखिए आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 8वें में आ जाइए, 8 दंडक इसमें केवल असंगी में। अब यहाँ पे आप काउंट करिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो 12 नंबर है, 13, ये है 12, आपको कर्सर दिख रहा है ना, ये है 12 12, से 19। 12 से ये 19। 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 8 दंडक जो है वो 12 से 19 वाले केवल असंगी है।
लेकिन उसके आगे आप देखेंगे ना 10 दंडक किसमें, उसमें आ रहा है असंगी में। तो यहाँ पर असंगी में 12 से लेकर 21 तक जाएंगे, क्योंकि 19 और 20 ये भी असंगी तो है, लेकिन ये केवल असंगी नहीं है, इसमें संगी भी है असंगी भी है। तो असंगी में हो गए 10 दंडक, और उसके बाद 14 दंडक देखेंगे ना, 14 केवल संगी। तो केवल संगी में कौन से हुए? और देवता और नारकी के, और एक देवता और प्रथम, नारकी के। सब हाँ देवता तो और प्रथम, नारकी के। अब इस चार्ट इस यहाँ से अपन देखेंगे तो प्रथम 11 तो संगी है, ओनली प्रथम संगी है, 11 और उसके बाद वाले 22 केवल तेईस संगी तेईस संगी है, 22 लास्ट के तेईस 3 है, 23 हाँ हाँ तो हो गए 14। तो ऐसे हम एकदम एक्यूरेट गिन सकते हैं। अब ये तो केवल संज्ञा है, उसके बाद 16 दंडक किसमें? संगी में। तो वहां पर कितने हुए? संगी शुरू के 11 और अंतिम 5, तो हो गए 16। अंतिम 5। ऐसे हम इजीली काउंट भी कर सकते हैं। तो मूल बात यही है कि हमें बस इतना सा यहाँ ध्यान रखने की बात थी कि 19 और 20 20 और 21 ये दो दंडक ऐसे हैं ना जहां पर असंगी और संगी दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। तो इन्हें हमें संगी में भी काउंट करना है, असंगी में भी काउंट करना है, और जहां केवल शब्द आ जाएगा वहां पर हम न केवल असंगी में लेंगे और न केवल संगी में लेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 दंडक इसमें पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें और भी ऐसे शब्द आए हुए हैं जैसे केवल अचक्षुदर्शन। अब एक चीज और इसमें संगी असंगी में एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे केवल असंगी 8 दंडक किसमें? केवल असंगी, उसकी संख्या कितनी आ रही है? 8 आ रही है। टोटल संख्या होती है 24, 24 में से 8 गए तो कितने बचे? 16। तो ऑटोमेटिकली 16 दंडक हो जाएंगे संगी के। अगर केवल असंगी के 8 है तो 16 दंडक हो जाएंगे संगी के। इसी तरह से केवल संगी के दंडक कितने हैं? 14 है, तो 24 में से 14 गए तो 10 बचे, तो 10 दंडक हो जाएंगे असंगी के। तो हम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां पर केवल असंगी का कुछ आया तो बचे हुए सारे संगी में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये संगी असंगी की कुछ बात बताई मैंने। अब इसी तरह से हमें केवल अचक्षु दर्शन को समझना, जैसे 7 दंडक केवल अचक्षु दर्शन में है, तो 24 में से 7 गए तो कितने बचे? 17। तो 17 दंडक हो गए चक्षु दर्शन में ऑटोमेटिकली। और कहीं कोई शब्द आ रहा है केवल शब्द? आई थिंक 3 ही जगह पर है। चलिए, तो मूल बात बस यही बताना चाह रहा था कि इस तरह के शब्दों में कई बार कंफ्यूजन होता है, बल्कि मैं विजुलाइज करके इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत क्लियरिटी अगर दिमाग में रहेगी तो बहुत आसानी से हम प्रॉपर उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ याद करने का झंझट ही नहीं रहा, आपके दिमाग में वो सेट हो गया ना कि 20वें 21वें में संगी असंगी दोनों होते हैं, और बाकी कौन से असंगी कौन से संगी वो पता है। तो आप आराम से 4 इसके उत्तर तो वैसे ही लिख पाएंगे। अब हम समझना शुरू करते हैं। दंडकों में और एक दो बात पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो जैसे एकेंद्रीय जीव जो होते हैं ना, वो नरक गति से नहीं आते हैं। मतलब क्या होता है कि जो नरक गति के जीव है वो ऑलरेडी इतनी सजा काट चुके हैं, तो अगला भाव उनको थोड़ा बेटर मिलेगा, मतलब उतना नीचे भी नहीं कि बिल्कुल एकेंद्रीय बन जाए। तो नरक गति से जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं? या तो वो कर्म भूमिक मनुष्य बनेंगे, या फिर संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। उसमें भी जो 7वीं नारकी के जीव होते हैं वो तो कंपलसरी संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही जाते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि एकेंद्रीय में नरक से जीव नहीं आ सकते, बाकी सभी दंडकों से आ सकते हैं, केवल नरक से नहीं आ सकते हैं। और एक बात इसमें नीचे के लोक वाली बात आती है ना, तो वो थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखे कि नीचे कौन कौन रहते हैं। तो देखिए भवनपति और नारकी ये दो तो है नीचे प्रॉपरली, और जो तिर्यंच होते हैं ना वो तो सभी जगह पर है, पूरे लोक में फैले हुए तिर्यंच हर जगह पर, तो वो नीचे के लोक में भी मिल जाएंगे। और मनुष्य जो होते हैं ना, मनुष्य भी नीचे के लोक में होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मध्य लोक की एक मतलब फिक्स है उसकी चौड़ाई, तो उसके नीचे का एरिया वैसे तो नीचे वाला लोक चालू हो जाता है। तो महाविदेश क्षेत्र में कुछ एरिया इतने डीप है कि उसका कुछ पोर्शन नीचे के लोक में आ जाता है, तो इसलिए मनुष्य भी नीचे के लोक में माने जाते हैं। तो ऐसे नीचे के लोक में 4 चीजें हो गई, भवनपति, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य। अब इसमें अगर अढ़ाई द्वीप के बाहर आ जाए तो अढ़ाई द्वीप के अंदर मनुष्य रहते हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते हैं।
तो ये 2 बातें आप ध्यान में रखें। अब हम शुरू करते हैं 16वां बोल दंडक 24 की चर्चा। तो एक दंडक किसमें? तो वो तो बहुत आसान है, नारकी में 7 नारकी का एक ही दंडक है। फिर 2 दंडक किसमें? तो उसका उत्तर श्रावक में दिया गया है। श्रावक क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य दोनों होते हैं, लेकिन तिर्यंच में भी वो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो इस अपेक्षा से 20वां और 21वां 2 दंडक हो गए श्रावक में। उसके बाद 3 दंडक किसमें? तो 3 दंडक के बारे में शुक्ल लेश्या की बात आती है। देखिए लेश्याओं के बारे में भी एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि लेश्याओं में मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अ, एक बार फिर से आप समझ ले कि जैसे देवताओं में कौन कौन सी लेश्या, वैसे ही सारी बात बताई गई है। तो शुक्ल लेश्या जैसे इसमें बताई गई 20, 21 और 24 में। तो कैसे हुआ 20, 21 में? क्योंकि 20 और 21 तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, इनमें तो 6 लेश्याएं होती हैं। और बाकी जो देवता है उनमें किसी में 4 लेश्या है, किसी में 3 लेश्या है। बट शुक्ल लेश्या तो केवल 6ठे वैमानिक देवलोक और ऑनवर्ड्स ही होती है। तो उस अपेक्षा से केवल वैमानिक देवों में शुक्ल लेश्या हुई। तो ऐसे शुक्ल लेश्या के कुल 3 दंडक बन जाते हैं, बाकी किसी में भी शुक्ल लेश्या नहीं होती है। फिर 4 दंडक किसमें? तिर्यंच त्रस्काय में। अब देखिए तिर्यंच के साथ त्रस्काय विशेषण जुड़ गया तो और फिल्टरिंग हो गई। तिर्यंच में तो ऐसे कुल कितने होते हैं? 9 दंडक होते हैं। लेकिन अगर त्रस्कायिक तिर्यंच की बात करेंगे तो उसमें हमें किस किस को निकालना है? 5 एकेंद्रिय को निकाल देना है। तो फिर बचेंगे 4, जो कि द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के हो गए। उसके बाद इसमें संगी पंचेंद्रिय अलग नहीं है, असंगी संगी दोनों आ गए, तो ठीक है, वो त्रस्काय में तो पंचेंद्रिय आ ही गए। तो तिर्यंच के 4 दंडक हो गए। फिर 5 दंडक किसमें? तो 5 दंडक 5 एकेंद्रिय के हैं, 5 काय के आधार पर, बहुत सिंपल है ये तो। 6 दंडक किसमें? त्रस्काय नपुंसक में। अब देखिए त्रस्काय में भी नपुंसक, 2 चीजें जोड़ दी। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से दंडक त्रस्कायिक है और फिर उनमें नपुंसक कौन कौन है। तो नपुंसकों का रूल हमें पता ही है, नरक गति के जीव सारे के सारे नपुंसक होते हैं। इसके अतिरिक्त एकेंद्रिय नपुंसक होते हैं, लेकिन एकेंद्रिय यहाँ पे छोड़ दिया गया क्योंकि हमें केवल त्रस्काय लेना है। तो द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें नपुंसक भी होते हैं। मतलब तीनों वेद हो सकते हैं, तो नपुंसक भी उसमें आ गए। और मनुष्य में भी तीनों वेद होने से नपुंसक भी उसमें आ जाएगा। तो ऐसे 6 दंडक हो गए त्रस्काय नपुंसक में। फिर 7 दंडक इसमें केवल अचक्षु दर्शन में। अब यहाँ पे मैं फिर से ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको क्लियर हो गया, काफी बार बता चुका हूं मैं। तो अचक्षु दर्शन जिसमें एक्सक्लूसिव हो, मतलब चक्षु दर्शन हो ही नहीं। तो हो ही नहीं वाले कौन कौन से होंगे? एक तो हो गए 5 एकेंद्रिय वाले, उसके बाद में द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय नहीं आएगा क्योंकि वहां चक्षु दर्शन प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे कुल 7 हो गए। फिर 8 दंडक इसमें केवल असंगी में ऑलरेडी कर चुके हैं। 9 दंडक इसमें तिर्यंच में 12 से लेकर 20 तक। 10 दंडक इसमें असंगी में ऑलरेडी कर चुके हैं 12 से 21। 11 दंडक इसमें नपुंसक वेद में। यहां पर देवताओं को छोड़ा गया क्योंकि देवता नपुंसक नहीं होते हैं। और 13 देवता है, भवनपति के 10 और बाकी तीनों के प्रत्येक के 1-1। 12 दंडक इसमें गर्भ बिना के संगी कृष्ण लेशी में। अब यहाँ पे देखिए 3-3 विशेषण आ गए। एक तो गर्भ बिना, दूसरा संगी और तीसरा कृष्ण लेशी। तो अब कृष्ण लेशिया कहाँ कहाँ होती है वो सब हमें लेना होगा। तो उसमें देखिए एक तो गर्भ बिना में कौन कौन आते हैं? देवता और नारकी। तो यहाँ पर हमें एक तो तिर्यंच को छोड़ना है और मनुष्यों को छोड़ना है। तो 12 से लेकर 21 तक के सारे दंडक छूट गए। अब उसके अलावा 23वां और 24वां ज्योतिष्क एवं वैमानिक, उसमें कृष्ण लेशिया नहीं होती। तो अब बचे हुए 12 दंडक रहे 1 से 11 तक। एक पहला नारकी वाला, 10 भवनपति देवों का, और फिर एक रहा व्यंतर देवों का। तो ऐसे कुल 12 दंडक है जिसमें गर्भ बिना, संगी, कृष्णलेशी। फिर अब इसमें गर्भ बिना में संगी इसलिए जोड़ा गया क्योंकि एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय आदि भी गर्भ बिना के ही है। गर्भस्थ तो केवल 20-21 दंडक में ही है ना। तो उनको भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर हमने संगी फिल्टरिंग पहले ही डाल दिया, मतलब असंगी को हमें नहीं लेना है। फिर 13 दंडक इसमें देवताओं में, 14 दंडक इसमें केवल संगी में, ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं, 13 देवता और 1 नारकी का। 15 दंडक इसमें स्त्री में। स्त्री में 13 तो देवता के
और 20 और 21 मतलब पंचेंद्रिय, तिर्यंच एंड मनुष्य। 4 इंद्रियों तक के जीव सारे नपुंसक होते हैं, उसमें स्त्री का भेद नहीं मिलता है। और देवताओं में भी वैमानिक देवों में 2 देवलोक तक ही स्त्री है, लेकिन दंडक तो एक ही है पूरे वैमानिक का, इसलिए हमें वहां भी कंसिडर करना होगा, इसलिए 24वां भी स्त्री में काउंट हो जाएगा। तो स्त्री में टोटल 15 दंडक हो गए, 13 देवता के और 20 21। 16 दंडक किसमें? संगी में, वो भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 17 दंडक किसमें? चक्षु दर्शन में, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जो जिसमें चक्षु दर्शन है, मतलब केवल अचक्षु को छोड़ करके बाकी के जो थे वो 17 आ गए। इसमें किस किस को छोड़ा गया है? जो केवल अचक्षु वाले हैं उनको छोड़ दो। तो केवल अचक्षु किस किस में है? 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जैसे चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय आदि है ना, उसमें चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं, तो हमें केवल अचक्षु को ही छोड़ना है, जो 7 दंडक हमने पहले 7 दंडक में पढ़ लिया है। उसके बाद 18 दंडक इसमें, तो वहां आता है तेजोलेश्या में। तेजोलेश्या में का मतलब हो गया तेजोलेश्या वाले जीवों में। इसमें किस किस को छोड़ा गया है? तो देखिए 3 विकलेंद्रिय। क्यों छोड़ा है? क्योंकि विकलेंद्रिय जीव, ये एक बात आई थी कि भाई देवता जो तेजोलेश्या वाले देवता होते हैं, अगर मर करके वो एकेंद्रिय में पैदा होते हैं, तो उसमें उनके लिए 3 ऑप्शन थे, 3 काय थी। कौन कौन सी थी? पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय काय। और वनस्पति इन काय। इन तीनों में तो तेजोलेश्या है। बाकी के जो 2 स्थावर के जीव है, तेजस काय, वायु काय, इन दोनों में तेजोलेशन नहीं होती है। इसके अलावा 3 विकलेंद्रिय में भी नहीं होती है, और एक नारकी में भी तेजोलेशन नहीं है। लेकिन नारकी में लेश्या का क्रम कैसा है ना, वो भी एक थोड़ा समझने का है। अगला बोल लेश्या का, उसके साथ उसको समझ लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद 19 दंडक इसमें, तो यहाँ सम्यक्त्वी में आ जाएगा। 5 स्थावर को छोड़ दिया गया है, क्योंकि एकेंद्रीय या स्थावर का एक जीव नितांत मिथ्यात्वी होते हैं। पर्याप्त अथवा अपर्याप्त अवस्था में दोनों ही केस में वो मिथ्यात्वी ही होते हैं। जबकि द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय एवं असंगी पंचेंद्रिय तो अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक्त्वी हो भी सकते हैं। फिर 20 दंडक किसमें? यहाँ आता है अढ़ाई द्वीप के बाहर नीचे लोक में। अढ़ाई द्वीप के बाहर मतलब मनुष्य को छोड़ना है, तो 21 नंबर आ गया। और 22 23 24 जो कि नीचे के लोक में नहीं, ऊपर के लोक में, मतलब भवनपति देव ही नीचे के लोक में, बाकी तो ऊपर के लोक में। तो ये 3 देवता अंतिम और एक मनुष्य, इनको छोड़ देंगे तो 20 दंडक अढ़ाई द्वीप में, प्रथम 20 दंडक। 21 दंडक किसमें? नीचे लोक में। नीचे लोक में यहाँ पे अढ़ाई द्वीप शब्द हटा दिया गया, तो इसमें से मनुष्य भी आ गए। नीचे लोक में मनुष्य भी होते हैं, तो केवल 3 देवता ही छूटेंगे। 22 दंडक किसमें? कृष्णलेश्या में। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर जो पहले आया था 12 दंडक किसमें, वहां गर्भ बिना के संगी कृष्णलेशी था। अब यहाँ गर्भ बिना भी हटा दिया, संगी शब्द भी हटा दिया, तो केवल कृष्णलेश्या आया शब्द। तो उसमें ज्योतिष और वैमानिक, ये 2 देवों को छोड़कर बाकी सब में कृष्णलेश्या होती है। 23 दंडक इसमें एकेंद्रिय की आगत में। मतलब क्या होता है इसका कि एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय गति में, मतलब एकेंद्रीय जाति में, उस गति में जो जीव जन्म लेते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब इससे पूर्व भव में वो क्या थे, उसको बोलते हैं आगत, मतलब कहाँ से आया। तो एकेंद्रीय जीव में जन्म लेने वाला जीव जहां जहां से आ सकता है, उन सबके 23 दंडक है। मतलब 23 दंडकों से जीव आकर के एकेंद्रीय में जन्म ले सकता है। और कौन सा छूटा है? नारकी। नारकी क्यों छूटा है? रूल्स पहले बता दिया था मैंने कि नारकी के जीव मर करके एकेंद्रीय में नहीं जाते हैं। वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? या तो कर्म भूमिक मनुष्य या फिर संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में। और फिर 24 दंडक किसमें? ऐसे समुच्चय जीव भी कह सकते हैं। यहाँ पर अव्रति लिखा गया है, तो अव्रत तो सभी में होता ही है। मनुष्य भी सारे के सारे तो व्रती नहीं है, मतलब अव्रत भी उनमें पाया जाता है, व्रत भी पाया जाता है। और अन्य सामान्य जीव तो बहुत सारे केवल अव्रती ही होते हैं। तो ऐसे 24 दंडक में अव्रत तो है ही। तो इस तरह से हमने दंडक वाला बोल कंप्लीट किया। तो जिज्ञासा है तो आमंत्रित है। 20वां दंडक बता दीजिए, 20 दंडक। देखिए 20वां दंडक बताया गया है। किसने पूछा ये प्रश्न? मैंने, अंजू जैन। आपने हैंड रेज नहीं किया। पहले जिन्होंने हैंड रेज किया उनका उनका सुना जाएगा। सुमन जी आप बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं बोल रही थी 3 दंडक आपने बताया शुक्ल लेशिया में, जी तो जैसे 3 दंडक 3 विकलेंद्रिय भी बोल सकते हैं अपने। हाँ, विकलेंद्रिय में ये भी बोल सकते हैं।
ऐसे तो अल्टरनेट बहुत सारे ऑप्शन रूप में। आएंगे, तो हमने यही सोचा था हाँ कि भाई अभी नहीं हम मतलब अल्टरनेट पर चर्चा नहीं करते हैं, एक बार जितना है नहीं उतना नहीं समझते ऐसे हैं। ही मेरे दिमाग में आया तो मैं बोली एक बार कंफर्म कर लूं। तीन ठीक, कर विलेंद्रिय में सकते हैं। बोल सकते हैं ना अपने। हाँ हाँ, और कोई आपकी सुमन जी? ओके, नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र सर, ये 23वां एक इंद्रिय की आगत वापस से एक बार समझा दीजिए। देखिए, आगत का मतलब होता है जहां से आता है। एकेंद्रिय की आगत मतलब एकेंद्रिय में जीव कहाँ से आया, एकेंद्रिय में जन्म लिया, उससे पूर्व भव में वो कहाँ था, तो कहाँ कहाँ के जीव आकर के एकेंद्रिय में जन्म ले सकते हैं, उसे कहेंगे एकेंद्रिय की आगत। नारकी का नहीं आता एक इंद्रिय में से। नारकी का नहीं आता। नारकी का मैंने एक रूल बताया था ना कि नारकी के जीव क्या अभी इतनी सजा काट चुके हैं तो वापस एकेंद्रिय में नहीं जाते, उनको थोड़ी तो बेटर जगह मिलती है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। उसमें भी अगर नारकी का जीव सम्यक्त्वी है तो वो डेफिनेटली मनुष्य ही बनता है, और अगर सम्यक्त्वी नहीं है तो फिर उसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंश भी बन सकता है। हाँ, अंजू जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, ये 20 दंडक किसमें अढ़ाई द्वीप वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, देखिए क्या होता है ना, एक तो अढ़ाई द्वीप है जिसमें मनुष्य रहते हैं। अढ़ाई द्वीप कैसे होते हैं? जम्बू द्वीप, उसके बाद एक लवण समुद्र आता है, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड, और धातकी खंड के बाद में एक समुद्र आता है कालोदधी। कालोदधी के बाहर है पुष्कर द्वीप। उस पुष्कर द्वीप के सेंटर में मानुषोत्तर पर्वत होता है, उस पर्वत के पार मनुष्य नहीं जा सकता है। तो एक तरह से पुष्कर में से आधे पुष्कर पर ही मनुष्य जा सकते हैं। मानुषोत्तर के परे जो बाहर आउटर रिंग है, आउटर जो हाफ पोर्शन है पुष्कर का, वहां मनुष्य नहीं जा सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में ही मनुष्य रह सकता है, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता है। जहां भी अढ़ाई द्वीप शब्द आ जाए ना, वहां समझ लीजिए कि ये मनुष्य लोक है, मतलब उसके बाहर आया, यानी कि मनुष्य को हमें यहाँ से हटा देना है, मनुष्य उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एक तो इस विशेषण का ये मतलब हुआ। और फिर बात आ रही नीचे लोक में। तो देखिए, नीचे लोक में और तो सब जीव पाए जाते हैं, और तो सब जीव का मतलब नारकी भी है, भवनपति देव भी है, मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है। मनुष्य कैसे हैं, तिर्यंच कैसे है? देखिए, तिर्यंच तो वैसे सर्वत्र है, तो उस अपेक्षा से भी हो जाते हैं। और ऐसे जम्बू द्वीप में जो महाविदेश क्षेत्र है, उसमें कुल 32 विजय हैं। तो उन 32 विजयों में से कुछ विजय ऐसी है, या शायद एक या दो ही होगी, जो बहुत डीप में जाती है, मतलब वो बहुत ढलान में नीचे 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 जाते जाते इतनी नीचे चली जाती है कि वो नीचे लोक में काउंट हो जाती है, मतलब वो नीचे लोक वाला जो पोर्शन है वहां आ जाती है। तो उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच भी नीचे लोक में रहते हैं, ऐसा कहा जाएगा। तो ऐसे कुछ नीचे के लोक में सब जीव आ गए हैं, एक्सेप्ट कौन कौन रह गए अभी? व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव। तो बस ये तीन छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ अढ़ाई द्वीप के बाहर लिखा है, इसलिए यहाँ मनुष्य को भी छोड़ना है। तो ऐसे कुल 20 दंडक हो गए। जय क्लियर हो गया? कविता जी, जिनकी जिज्ञासाएं हो जाती है ना, वो अपना हैंड वापस डाउन कर लें। ओके, सबके डाउन ही है। तो अब और कोई जिज्ञासा नहीं है? अनीता जी। वेंटर देव तो मनुष्य लोक में तो होते हैं, जो भूत पिशाच और ये सब वेंटर देव ही तो है। हाँ, पर नीचे के लोक में नहीं होते ना। क्यों, ये पेड़ व्यंतर, पौधे खुली गुफा ये सब तो मतलब उस मनुष्य लोक में तो है। हाँ, तो मनुष्य लोक में होने में क्या दिक्कत है? मनुष्य लोक तो तिरछे लोक में है ना, वो नीचे लोक में नहीं है। तीन लोक होते हैं, मध्यम लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्यम लोक और नीचे लोक। तो नीचे लोक में नहीं है, ये मनुष्य लोक अलग होता है, मनुष्य लोक मिडिल में आता है। तो हम लोग अभी हैं, तो हम लोग अभी कौन सी जगह पे हैं? मध्य लोक में? मध्य लोक में हम। तो फिर कौन से मनुष्य है जो नीचे लोक में है? महाविदेश क्षेत्र में कुछ एक दो विजय, एक दो स्टेट ऐसी है ना जो थोड़ी नीचे जाती है, मतलब जैसे ढलान ढलान, इतनी ज्यादा ढलान है ना कि नीचे का लोक शुरू हो जाता है हाइट के हिसाब से। अच्छा, ये जो विजय में हम लोग 6 खंड या 3 खंड करते हैं, तो वो क्या स्टेट अकॉर्डिंगली होते हैं क्या?
नहीं, जो खंड है ना, ये तो भरत क्षेत्र में होते हैं 6 खंड, 3 खंड तो। हाँ। महाविजय में 32 विजय होती है और हर विजय अपने आप में मतलब आपस में व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकते, उस तरह की होती है। अच्छा। वो बहुत बड़ी-बड़ी है। वो क्षेत्र एक भरत क्षेत्र से भी बड़ी एक विजय इतनी बड़ी-बड़ी होती है महाविजय क्षेत्र में। फिर उन एक-एक स्टेट में अगेन वहाँ 6-6 खंड होते हैं। विजय को मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में स्टेट बोल रहा हूँ, जैसे राज्य होते हैं ना, वैसे अलग-अलग 32 एक तरह से स्टेट्स हो गई हैं। तो अब हर हाँ। एक स्टेट में 6 वापस उसके खंड होते हैं। देखिए, तो इनको जैसे डिवाइड करने का एक हम लोग तरीका भी भारत बना हुआ है। क्षेत्र में 6 खंड करेंगे तो कैसे समझेंगे इसको? क्या बोल रहे हैं? भारत क्षेत्र में जब 6 खंड करेंगे तो कैसे समझेंगे? देखिए, बीच में एक पर्वत होता है, पर्वत के ऊपर उत्तरखंड है, नीचे दक्षिण खंड है, फिर 2 नदियाँ जाती है, तो वो 2 नदियाँ 3 भागों में डिवाइड करती है, तो ऐसे ऊपर के भी 3 खंड हो जाते हैं, नीचे के भी 3 खंड हो जाते हैं। उत्तराखंड, दक्षिण खंड और 2 नदियां 3-3 भागों में डिवाइड करती है तो हाँ, छह मतलब खंड हो वर्टिकली जाए। 2 नदियाँ जाती है ना, तो वो हाँ। नदियाँ 3 भाग में डिवाइड कर देती, 2 नदियाँ मिल कर के। अच्छा। कृतज्ञोस्मि। चलिए, अब कोई जिज्ञासा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। 17वां बोल लेशा 6। वैसे हमने लेशा के बारे में बहुत सारे बोलों के साथ में चर्चा की है। एक बार पुनः कुछ-कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ नई बातें हैं वो भी कर लेते हैं। तो मैं पुनः व्हाइट बोर्ड एक बार ओपन कर रहा हूँ। आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, व्हाइट बोर्ड का कोई एक्सेस मैं इस बार इसकी शेयरिंग कुछ ऐसी कर रहा हूँ कि केवल मैं ही इसको यूज़ कर पाऊँगा। ओके, अब देखिए जैसे हमने अलग-अलग लेशों की चर्चा की थी, नरक में कुल कितनी लेशाएँ हैं? 3 3 लेशाएँ हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक नारकी का थोड़ा-सा ड्राइंग करना चाहता हूँ। आई थिंक और भी कोई एक्सेस ले रहे हैं शायद। एक बार आप थोड़ा-सा जागरूक रहिए ना, उसपे कुछ आपके वहाँ से टाइप ना हो। मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ बट हटा नहीं पा रहा हूँ एक्सेस।
एक्चुअली किसी को अगर ये पता है क्या ऑप्शन कि मैं जब लिख रहा हूँ तो कोई और बीच में न कर सके, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो ऑप्शन मैं ऑन करना चाह रहा हूँ। ओके, आई थिंक अभी शायद और कोई एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मैं 7 नारकी के लोकेशंस बना रहा हूँ। सर म्यूट कर दे प्लीज सबको। ठीक है, ये सातों नारकी आपको दिख रही है? वन, देख पा रहे हैं? देखिए, अब ये 7 नारकी में 3 लेशियाएं हैं। हमने नीचे से ऊपर किस क्रम में बनाया? सबसे नीचे 7वीं नारकी रखी है, जैसा फिजिकली लोकेटेड है। अब नेचुरल बात है कि जितनी नीचे की नारकी उतनी खतरनाक होगी, नाम भी वैसे ही है कुछ। तो अब जो 3 अप्रशस्त लेशियाएं हैं, उनका क्रम कैसे रहेगा, उस चीज को हम समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम अंतिम 3 नारकी की बात करें, अंतिम 3, इन तीनों में कौन सी लेशिया होनी चाहिए? कृष्ण लेशिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कृष्ण लेशिया हो गई इन 3 में। फिर अगर मैं बात करूं प्रथम 3 में कौन सी होनी चाहिए? कपोत। ठीक है, मतलब एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है, कापोत लेशिया। अब कौन सी बची है हमारे पास एक लेशिया? नील। नील। तो अब देखिए, नील लेशिया कहाँ रहती है? वो मध्य 3 में, मतलब यहां से यहां तक। एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
तो यहां से यहां तक ये कौन सी है? नील। 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 देखिए ड्राइंग इसलिए करूंगी, याद रखने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, सब एकदम स्पष्ट है। 7 डायग्राम बनाए हमने, तीनों में दे दिया, फर्स्ट 3, बॉटम 3 और मिडिल 3। अब इसमें हुआ क्या, फाइनली क्या हो जाता है, इस तीसरी नारकी में 2 मिक्स हो गए, नील और कापोत, नील और और कापोत। 5वीं में भी 2 हो गए, कृष्ण और नील। नील। बस इतना हमें ध्यान रखना। अब प्रथम 2 नारकी में कौन सी लेशा हुई? केवल एक कापोत। तीसरी में कौन सी हुई? कापोत और नील। नील। चौथी में कौन सी हुई? केवल नील। और छठी 7वीं में कौन सी हुई? केवल कृष्ण। कृष्ण। तो एकदम सिंपल टू रिमेम्बर हो गया। अभी बस हमें उस रूप में जमा करके सेट कर लो। अब ये डायग्राम हमारे ध्यान में रहेगा ना, तो हम आगे लेशा के जब सॉल्व करेंगे ना, लेशा की चर्चा, तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर इस संबंध में एक और बात आती है, इस डायग्राम को मैं ऐसे ही रखता हूं जब तक इसका नहीं होता है। एक बात और आएगी, सन्यासी की गति। अब सन्यासी की गति, अगर देवता में वो जाते हैं ना, तो 5वें अभिमानी तक जाते हैं, ये रूल ध्यान रखें। यहाँ सन्यासी है, साधु नहीं है, ध्यान रखना। सन्यासी इज डिफरेंट फ्रॉम साधु। और एक गुण स्थान वाइज लेशाएं कैसे रहती है ना, वो भी एक बार हम फिर से समझते हैं। वैसे वे तो बार बार किया वही है, बट एक बेसिक थोड़ा सा फिर से रिवीजन। देखिए गुण स्थानों में क्या है, 1 से 6 तक, प्रथम 6, 1 to 6 मतलब प्रमाद अवस्था। प्रमाद अवस्था में 6 ही लेशाएं होती हैं, ठीक है। फिर 7वां अप्रमत्त अवस्था, इसमें कितनी होती है? 8। इसमें 6 होती है। 7वें में केवल 3 होती है, वो प्रशस्त होती है, प्रशस्त वाली। और उसके बाद में 8वां से 13 तक कितनी होती है? शुक्ल लेश। ओनली 1, शुक्ल। और 14 में? अलेशी। 14 में कुछ नहीं होता है, अलेशी है। तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें, 1 से 6 तक में 6 लेशा है, 7वें में 3 प्रशस्त लेशा है, 8 से 13 में 1 शुक्ल लेशा, और 14वें में कोई लेशा नहीं है। हाँ योगिनी जी, कुछ क्वेरी है आपकी? जय जिनेंद्र, मैं ये बस कहना चाह रही थी कि व्हाइट बोर्ड में आप जो लिख रहे हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ लिख रहे हैं ये जो बना रहे हैं आप? किसी को भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सुन लिया मैंने, उसके बाद स्क्रीन ठीक करना पड़ेगा, एकदम नीचे करना पड़ेगा स्क्रीन। मतलब हमें दिख रहा है। स्क्रीन को एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। दिख रहा है अंकल, खाली हम लोग आगे पीछे करना, वो स्क्रीन को थोड़ा आगे करना, पीछे करना। हाँ, मतलब Zoom मूव करके देख सकते हैं ना पूरा। हाँ, हम लोग मूव करके देखते हैं। एक्चुअली क्या आपकी मोबाइल स्क्रीन छोटी है ना, तो इसलिए उसको जूम करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर लैपटॉप पे देखेंगे तो पूरा एक साथ देख सकते हैं। बंद कर दे इसका, कोई सर बराबर दिख रहा है। दिख रहा है। कर सकते हैं, ठीक है। तो योगिनी जी आप चेक कर लेना, हो जाएगा कॉल किसी तरीके से, आप ट्राई करिए, हो जाएगा। अब देखिए, ये हमने कुछ लेशाओं के बारे में चर्चा की। अब मैं पुनः इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। लेशा की चर्चा ही हम प्रारंभ कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड को मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ। किसी को अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो बाद में आप वीडियो में भी देख पाएंगे। सर 14वें में आपने जो बताया वो कौन सा था? 14वें गुण स्थान में कौन सी शुक्ल लेशा? 14वां अलेशी होता है, उसमें कोई लेशा नहीं होती है। ओके ओके। तो अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं। 17वां बोल, लेशा 6। एक लेशा किसमें? तो यहाँ 13वां गुण स्थान ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक शुक्ल लेशा ही है। ऑलरेडी उस चार्ट में पूरी बात समझ में आई गई थी। 2 लेशा किसमें? तीसरी नरक में, कापोत और नील। 5वीं में भी बोल सकते हैं, तो कौन सी होगी? कृष्ण और नील। कृष्ण और ठीक है। 3 लेशा किसमें? तेजस का। तेजस काय में। तेजस काय क्यों लिया गया है? तेजस काय भी ले सकते हैं, उसकी जगह हम दूसरा कौन सा काय ले सकते हैं? वायु काय। ठीक है। इसमें तेजो लेशा नहीं होती है, तो उसमें 3 ही लेशा रही। अब 4 लेशा किसमें? पृथ्वी काय में। पृथ्वी काय में तेजस लेशा और आ गई। अब पृथ्वी काय की जगह और अल्टरनेट ऑप्शन क्या क्या है?
अपकाय और वनस्पति। सभी अप वनस्पति। अपकाय और वनस्पति, ये दो और भी आ सकते हैं अल्टरनेट में। 5 लेशिया किसमें? तो 5 लेशिया में आएगा सन्यासी की गति देवता में। क्यों? क्योंकि उसमें शुक्ल को छोड़ा गया और शुक्ल लेशिया छठे वैमानिक देवलोक से प्रारंभ होती है। तो शुक्ल को छोड़ के बाकी 5 लेशिया किसमें होती है? सन्यासी की गति अगर देवता के रूप में जाएगा तो वो 5वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, तो वहां पर शुक्ल लेशिया नहीं है। 6 लेशिया किसमें? समुच्चय जीव में। और प्रमादी में भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रमत्त अवस्था में मैंने कहा ना 1 से 6 तक के गुण स्थानों में प्रमत्त अवस्था में 6 लेशिया हैं। तो इस तरह से लेशिया की बात पूरी होती है। जिज्ञासाएं आमंत्रित है निशा जी। मुझे यूँ पूछना था, तो अभी मिक्सिंग वाला बताया था ना कि कापोत के साथ गई है। हाँ बोलिए। आपने जो अभी स्क्रीन पे बताया था ना, हाँ बताई, उसमें मिक्स जो हो रही है ना, उसके बाद मैं स्क्रीन वापस खोल म्यूट देता हूँ करो एक ना बार। सबको, म्यूट कर दो सबको, नहीं तो आवाज आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए म्यूट भी कर दिया मैंने। निशा जी आप वापस अनम्यूट हो जाना। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें है ना आपने जो बताया थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फिफ्थ में, चौथे में तो केवल नीली है ना। हाँ, लेकिन जो मिक्स हो रही है ना, आपने बोला थर्ड नीचे आने से फोर्थ के साथ मिक्स हो रही है, ऐसा? हाँ नहीं, फोर्थ के साथ मिक्स नहीं है। थर्ड में कापोत भी है, नील भी है, क्योंकि प्रथम 3 में कापोत थी ना। हाँ, तो थर्ड में कापोत और नील दोनों। हाँ दोनों है। और 5वें नारकी में नील और कृष्ण दोनों है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ अंजू जी। अंजू जी आप म्यूट है। आपने बोला साधु और सन्यासी अलग होते हैं, तो क्या फर्क होता है साधु और सन्यासी में? एक्चुअली साधु जो है ना, वो हमारे जो साधु होते हैं छठे गुणस्थान ऑनवर्ड्स वाले। सन्यासी में थोड़ा एक अलग है टर्मिनोलॉजी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट वो साधु से डिफरेंट है। मतलब जिन्होंने घर तो छोड़ा है बट 5 महाव्रतों का पालन नहीं करते, उस तरह से कुछ अलग कैटेगरी के वो होते हैं जीव। साधु ये नहीं हो गए जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, ये हो गए साधु? नहीं नहीं, अलग तरह के है भगवा ना कपड़े साधु वाले कई। नहीं, वो सन्यासी में हो सकते हैं। साधु में तो हमारे जो साधु वही कहलाएंगे। कपड़े कोई भी हो, जो छठे साधु, गुणस्थान ऑनवर्ड्स वाले, वो सब साधु है। हम तो साधु उन्हीं को मानते हैं ना जो 5 महाव्रतधारी है, तो हाँ, अपनी 5 महाव्रत का भाषा ही में तो मेन बेस साधु। है। तो जो 5 महाव्रतधारी है ना, वो तो वैमानिक में ही जाते हैं, और उनकी गति तो मतलब 26वें देव वैमानिक तक हो सकती है साधु में तो। पर ये सन्यासी के लिए 5 की बात है। अभी इसको एक बार इतना ही रखिए, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है सन्यासी में एग्जैक्टली किस कैटेगरी के मतलब लोग आते हैं, बट इतना है कि 5 महाव्रती नहीं होते, बट कुछ ना कुछ उनका फिर भी टास्क है, घर छोड़ा है या कुछ होता है, इसलिए उनको सन्यासी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं? एक बार पहले इनका ले लेते हैं ना, मधु जी म्यूट है। मधु जी म्यूट है। ये सर दंडक वाले में पूछना था मैंने, 23 दंडक किसमें? एकंद्रीय की आगत में। तो क्या वैमानिक की देवता में एकंद्रीय में आ जाएंगे? हाँ वैमानिक भी बताया था ना, वैमानिक तो आ ही सकते हैं ना। देखो तेजोलेशिया वाले देवता तो वैमानिक में होते ही है, पहले दूसरे देवलोक में, और वो एकेंद्रीय में जाते हैं। बस पहले पृथ्वी दूसरे काय, अपकाय और वनस्पति काय में जा सकते हैं ना। हाँ, वो तो जा सकते हैं, बस पहले दूसरे की बात है ना, आगे के वैमानिक देवता पर ये तो अभी वैमानिक शब्द आया ना, तो वैमानिक में तो कोई एक से भी जा रहा है, तो वैमानिक तो आ ही गया ना, वो दंडक तो कवर हो ही गया। थैंक यू। उसके ऊपर वाले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर की जो लेशिया है वो फिर केंद्रीय में नहीं होती है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ चेतना जी। जय जिनेंद्र, यहाँ पर 5 लेशिया किसमें? सन्यासी की गति देवता में है। यहाँ पर लिखा हुआ है सन्यासी गैरिक तापस आदि। गैरिक मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, जो नॉन साधु होते हैं ना, जैन साधु नहीं है, कुछ और टाइप के साधु होते हैं जो तपस्या आदि करते हैं, घर छोड़ देते हैं। मतलब कुछ तो उनकी निर्जरा होती है, इसलिए देवगति तो मिल जाती है उन्हें, लेकिन एक्चुअली साधु नहीं होते हैं वो। जैसे तापस वगैरह इसमें होते हैं, कौन कौन सी ऑरेंज कलर कैटेगरी के है ना, कपड़े पहनते हैं।
अब देखिए ये क्या आज के जमाने के ऐसे साधु होना मुश्किल है, ये पहले के समय में किस किस टाइप के होते थे ना, वैसे उससे हमें समझना होगा। तो पहले एक तापस कैटेगरी होती थी जिसमें दीक्षा करके तपस्या आदि करते थे। अब आजकल तो बहुत अलग अलग हो गए, कोई भी संप्रदाय में साधु बन गए तो वो सब उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा मृत्यु को पाप कर देवलोक जाए तो भवनपति से लेकर 5वें देवलोक तक जा सकते हैं। शुक्ल लेशा 6ठे देवलोक से शुरू होती है। थोड़ा ये समझ में नहीं आया, भवनपति से देखिए 5वें देव। शुक्ल लेशा जो है ना वो तो छठे देवलोक से शुरू हो रही है। और और भवनपति देवों में कितनी लेशा हैं? 4 लेशा हैं। हाँ, तो 4 लेशा तो वहां आ गई है। और 5वीं लेशा तीसरे चौथे 5वें वैमानिक देवलोक में आ गई है। तो 5 लेशा एक तरह से इस कैटेगरी में कवर हो गई पूरी। और ओके, शुक्ल इसलिए कवर नहीं हुई क्योंकि छठे के ऊपर होती है वो तो। ठीक है, ओके। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र, क्या जी? मेरा ये पूछना था, आप अभी बोले कि 5 महाव्रतधारी साधु होते हैं, वो अलग होते हैं, तो वो हमसे उसमें तेरापंथी साधु ही मानेंगे या अन्य संप्रदाय के साधुओं को भी मानेंगे? बहुत गहरा प्रश्न है ये तो, इसका उत्तर तो आचार्य भिक्षु भी नहीं दे पाए थे। इसका उत्तर यही होता है कि जो 5 महाव्रत का पालन करे वो 5 महाव्रती साधु, चाहे वो जैन हो या अजैन हो। जैन होना भी जरूरी नहीं है, तेरापंथी होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। केवली गम्य है ये। नहीं केवली गम्य तो हो ही है हर चीज, इसके साथ साथ में जो साधना कर रहे हैं उन्हें पता हो सकता है कि भाई मैं कितना गहरे पानी में हूँ। बट हम जैसे अल्प ज्ञानी कैसे जान पाए ना कोई अंदर से कितना साधुत्व का पालन कर पा रहे हैं। 5 महाव्रत मतलब मेरे को यहाँ पे 5 एक बात महाव्रत। आपसे पूछनी है। आप ये बात बोल रहे हो, लेकिन अपने को सही मायने में तो ये भी नहीं पता कि हम लोग मिथ्यात्वी हैं कि मतलब ये भावना से अपने मानते हैं, पर इस ऑथेंटिसिटी तो कुछ भी नहीं है। तो अब वो हाँ साधु भी भावना से नहीं, व्यवहार में मानते हैं हम। व्यवहार में व्यवहार में हम मानते हैं। कहते हैं, अदरवाइज निश्चय में तो पक्का नहीं कह सकते। हाँ, इसके तो लिए सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए गए, उन लक्षणों के आधार पर आप परीक्षण करो। आप हाँ देखो उस लक्षण में आप फिट होते कि नहीं होते हैं। वेग निर्वेद है। कोई लेकिन ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है उसका, मतलब कंफर्मली ये चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो साधु मतलब अपने आचार्य तक भी अभावी हो सकते हैं। तो फिर वहां पे एक प्रश्न आ जाता देखिए है ना कि निराशा की बात ज्यादा न करें हम। ये नहीं नहीं, बात मैं सोचेंगे एक तो निराशावादी हो डिस्कशन जाएंगे, तो हम शायद कुछ न कर पाए। इसलिए हम इतनी सी आशा रखें कि व्यवहार में भी कुछ लक्षण जो बताए गए हैं उन लक्षणों के आधार पर हम अपने आप को भी तोल सकते हैं। नहीं, हम तो पा- सब व्यक्ति हैं, नो डाउट। हम सभी नहीं नहीं जो नो डाउट तो आप नो कैसे बोल डाउट सकते भी हैं? नहीं है अब अपनी बात से मुकर गए फिर तो। नहीं, निश्चित नहीं रहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, भावना ही डगमगा जाएगी। बस इतना ही है कि हम अपने लक्षणों को और मजबूत बनाएं। हम देखिए हम कहीं गुस्सा में ज्यादा आता है तो और अल्पीकरण करें, मतलब एटलीस्ट हम अपने आप को इम्प्रूव करते चले। नहीं नहीं भी हुए तो कम से कम हम बनने का प्रयास तो करें। चलिए अभी आगे के बोल आज शायद नहीं हो पाएंगे, बट बचा थोड़ा ही था पोर्शन। बट एनीवे चलो कल एक सेशन और कर लेंगे। रेखा जी, अनीता जी। सर मैं पूछ रही थी, जैसे एकेंद्रिय के जीव में क्या लेश्य होगा, मतलब एकेंद्रिय द्विंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय के इनके बीच में कितनी लेश्य रहेगी? देखिए वैसे पहले ये बताया गया था एकेंद्रिय में 3 लेशाएं होती हैं बेसिकली। अच्छा। और तीन तीन ऐसे हैं काई, पृथ्वी काई, अपकाई और वनस्पति काई। उनमें 4 लेशा होती है, तेजस लेशा और जुड़ जाती है। मतलब 3 अप्रशस्त तो है ही सब में। हाँ हाँ। साथ में इन तीनों में किन किन तीनों में, पृथ्वी लेश्य अप एंड वनस्पति, इनमें 4 लेशा हो गई। हम्म। ये है केंद्रीय का। और द्विंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक 3 लेशा है, 3 3 अप्रशस्त। लेश्य। तेजस का योग है ना ये कृष्ण नील को। सारिका जी। जय जिनेन्द्र, मेरा क्वेश्चन है ना योग और उपयोग से है। कल हम लोग के क्वेश्चन आया कि खटमल में योग कितने उपयोग कितने, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो रहा है खटमल क्योंकि कितने इंद्रिय ऐसे का जीव है? त्रिइंद्रिय, हाँ त्रिइंद्रिय है। तो अब उसमें त्रिइंद्रिय। मतलब उपयोग के अंदर मतलब 2 उपयोग लिखे ना, 4 मतलब 5 उपयोग लिखे।
देखिए त्रियंद्रीय है ना, पहले तो ये समझे कि खटमल के साथ में और कोई विशेषण जोड़ा गया क्या? नहीं। नहीं, खटमल में योग कितने उपयोग कितने? हाँ, तो खटमल में अपर्याप्त भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर अपर्याप्त आ जाएगा तो फिर उसमें सम्यक्त्व भी आ सकता है, तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से उनमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी हो जाएगा। और पर्याप्त अवस्था में क्योंकि वो मिथ्यात्व होता है तो उस अपेक्षा से अज्ञान भी आ जाएगा, तो मति अज्ञान श्रुत ज्ञान भी आ जाएगा। क्या? 4 तो ये तो हो मतलब गए। 5 उपयोग। इसके अलावा दर्शन, अच्छा, हाँ। त्रियंद्रीय है तो उसमें चक्षु दर्शन नहीं होता है, तो केवल एक अचक्षु दर्शन, तो 5। लेकिन योग। अगर बैठा हुआ खटमल, चलता हुआ खटमल, ऐसा कोई शब्द आएगा ना, तो हाँ, वहां पर उपयोग कम हो जाएंगे, पर्याप्त वहां हो फिर अपर्याप्त अवस्था वाली बात नहीं आएगी, तो 3 उपयोग ही रह जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, योग कैसे और लिखेंगे उसमें? एक्चुअली ये सब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, मतलब नहीं, हम ये जैसे कि हम कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा इसमें, योग और आपका क्या उपयोग में। कंफ्यूजन है वो पूछ लीजिए, फिर पूरी बात नहीं बताऊंगा मैं। मतलब योग में जैसे दिया है कि उड़ती हुई मक्खी के अंदर 2, उसमें व्यवहार भाषा और औदारिक का योग है। देखो उड़ती हुई शब्द ओके। आया ना, तो वो अगेन पर्याप्त अपर्याप्त वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा, तो फिर इसमें कितना 3 योग लिखे? नहीं, इसमें क्या कंफ्यूजन है, क्या शब्द खटमल आया ना, हाँ। हाँ, तो आप पर्याप्त अपर्याप्त दोनों समझ रहे हो, तो कार्बन का योग भी आ जाएगा, औदारिक मिश्र भी आ जाएगा, औदारिक भी आ जाएगा, और व्यवहार भाषा भी आ जाएगी। 8 हो गए। तो द्विंद्रिय में मतलब 4 योग हो गए ना फिर इसके अंदर, हाँ, औदारिक है ना, 4 योग हो गए। ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न? संसारी प्राणी में कितने ज्ञान और कितने अज्ञान होते हैं? हर अच्छा, अभी संसारी प्राणी। आज के टॉपिक पे कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बाकी डिस्कस कर हाँ, लेंगे। और कोई जिज्ञासा नहीं है तो आज का लेसन की मैं रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप कर